नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज तक ये सवाल बना हुआ है कि पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई पूर्व विधायक अशरफ को किसने मारा। सरकार कहती है कि यह कुछ सरफिरों का काम था जिन्होंने नफरत के मारे दोनों भाइयों को योगी आदित्यनाथ की चिड़ीमार पुलिस की भारी सुरक्षा में मार दिया। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट को इस कहानी पर भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि यह कहानी भी फर्जी है और असल में अतीक अहमद को मारने की प्लानिंग में यूपी पुलिस के अंदर का कोई भेदिया भी शामिल हो सकता है। यह टिप्पणी अपने आप में यूपी पुलिस के पूरे कामकाज पर गंभीर सवाल है और इसीलिए हमें यूपी पुलिस को चिड़ीमार पुलिस कहना पड़ रहा है, क्योंकि अतीक और अशरफ अहमद को 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में प्रयागराज में दर्जनों मीडिया के कैमरे पर गोली मार दी गई थी। लेकिन अब अतीक और अशरफ अहमद के बहाने ही यूपी की चिड़ीमार पुलिस के रणबांकुरों की बदनाम कारस्तानियां सरकार के लिए बोझ हो गई हैं, क्योंकि अब चिड़ीमारों के सारे एनकाउंटर संदेह के घेरे में आ गए हैं। आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ सीना चौड़ा करके निकम्मे चिड़ीमारों के नाम पर एनकाउंटर का खेल खेल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी नजरें टेढ़ी कर ली। उसने पूछ लिया है कि बताइए योगी जी, आपके राज में जो 183 एनकाउंटर हुए हैं उनकी जांच कहां तक पहुंची है। दरअसल चिड़ीमार पुलिस के कारनामों की फाइल खुली है अतीक और अशरफ को मारे जाने को लेकर एक अपील में उठे सवाल के बाद। कोर्ट ने सीधे पूछ लिया कि 5-10 लोगों की सुरक्षा में अतीक अहमद को कोई कैसे आकर मार सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर के नाम पर चिड़ीमार पुलिस के करतूतों कारनामों पर ऐसे ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं कि उनके बचाव में आई योगी आदित्यनाथ की टोली के पसीने छूट गए। दरअसल 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। इनमें से पहली याचिका थी विशाल तिवारी बनाम भारत सरकार, मुसलमान नहीं है विशाल तिवारी, और दूसरी याचिका आयशा नूरी बनाम भारत सरकार। इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने योगी राज में बढ़े एनकाउंटरों की संख्या पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह बताने के लिए कहा है कि 2017 के बाद से राज्य में हुई 183 कथित मुठभेड़ों से संबंधित मामलों की जांच कहां तक पहुंची है। सभी मामलों की जांच की स्थिति को लेकर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल कीजिए। न्यायमूर्ति एसआर भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार 6 सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करे जिसमें पिछले 6 सालों में हुई सभी एनकाउंटर में गई सभी जानों की जांच की स्थिति का विवरण दे। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन मामलों का उल्लेख करें जिनमें आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं और मुकदमों की सुनवाई चल रही है। इससे कम पर हम नहीं मानेंगे। सबसे ज्यादा अहम टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने की उसने योगी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। कोर्ट ने अतीक अहमद और अशरफ अहमद की जिंदगी के साथ हुए खिलवाड़ पर सवाल पूछ लिया। उसने यूपी सरकार और यूपी पुलिस की धज्जी उड़ाते हुए कहा कि अतीक अशरफ मामले में कोई पुलिस या प्रशासन का व्यक्ति शामिल है। बिना इस मिली भगत के इतने बड़े कांड को कैसे अंजाम दिया जा सकता है। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने सीधे पूछा, 5-10 लोग उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, कोई कैसे आ सकता है और गोली मार सकता है? यह कैसे होता है? किसी की मिली भगत है क्या? कोई अपराधियों से मिला हुआ है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों को न्यायिक हिरासत में रखे जाने पर भी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने सवाल किया कि दोनों को अभी तक न्यायिक हिरासत में क्यों रखा गया है, उन्हें उनके रिश्तेदारों को क्यों नहीं सौंपा जा रहा है। कोर्ट के इस सवाल पर यूपी सरकार के वकील ने बताया कि वो चाइल्ड केयर होम में रह रहे हैं हुजूर। कोर्ट ने सवाल किया कि जब उनके रिश्तेदार उनकी देखभाल के लिए मौजूद हैं तो फिर वो चाइल्ड केयर होम में क्यों मौजूद है? यही तो सवाल है। कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील से कहा कि अपनी सरकार से पूछिए और हमारे सामने अपना रुख साफ कीजिए। यानी कि अतीक अहमद मामले में योगी सरकार बुरी तरह घिरी हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तलखी इशारा कर रही है कि योगी राज में मुठभेड़ों का जो खेल चल रहा है उसे कोर्ट पुलिस की वीरता की कहानी मानने को तैयार नहीं है और उसे शक है कि यूपी पुलिस हत्यारों या उनके एजेंटों के साथ मिलकर यह खेल खेल रही है, क्योंकि कोर्ट ने सरकार को 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म दिया है। मतलब जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से जितने भी एनकाउंटर हुए वो सारे के सारे कोर्ट की नजरों में शक के घेरे में है। मतलब जिस ठोकोराज को योगी आदित्यनाथ टीके की तरह सजाते रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की नजरों में कलंक की तरह है, संदिग्ध और खतरनाक।
अतीक और अशरफ के मामले में तो बेहया भी, लेकिन यह बेहयाई अब सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसको जरा समझिए। आपको याद होगा, माफिया डॉन से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को 15 अप्रैल को पुलिस मेडिकल चेकअप के लिए ले गई थी, जबकि दोनों भाइयों ने अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई शिकायत की भी नहीं थी। अस्पताल प्रशासन ने साफ कहा था कि अगर हेल्थ चेकअप की कोई जरूरत थी भी तो हमारी टीम जेल जाकर उनकी जांच कर सकती थी, हमें क्यों नहीं बताया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने अतीक और अशरफ को जानबूझकर मीडिया के सामने परोस दिया था। इसी बीच वहां पर मौजूद टीवी कैमरों के सामने 3 शूटरों ने गोली चलानी शुरू कर दी। इसमें दोनों भाइयों की मौके पर ही जान चली गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस हमले में यूपी की चिड़ीमार पुलिस का बाल भी बांका नहीं होता है साहब। यह सिलसिला बहुत लंबा है। इसके बाद जून में कोर्ट रूम में मुख्तार अंसारी के करीबी संजीव माहेश्वरी जीवा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी जान ले ली गई थी। इस घटना ने भी यूपी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया था कि उसकी मौजूदगी में ऐसी घटनाओं को अंजाम कैसे दिया जा रहा है, वो भी लगातार। सुरक्षा में कहां चूक हो रही है या फिर जानबूझकर सुरक्षा में चूक की जा रही है, इस पर भी विपक्ष ने योगी और उनकी पुलिस पर निशाना साधा था। इसके पहले यूपी एसटीएफ ने अतीक के बेटे असद अहमद और उसके साथी शूटर गुलाम मोहम्मद को मार दिया। आरोप लगे कि दोनों को पहले पकड़ा गया और इसके बाद मार दिया गया। यह मुठभेड़ नहीं थी। विपक्ष का कहना है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को एनकाउंटर प्रदेश बना दिया क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। लेकिन सभी मुठभेड़ों की फाइल मांगकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की दिक्कत बढ़ा दी है। हालांकि मामले में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी और यूपी के एडवोकेट जनरल अजय कुमार मिश्रा ने बेंच को बताया कि एनकाउंटर के हर मामले की सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत जांच करवाई गई है। 183 में से 144 एनकाउंटर के मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। लेकिन जजों ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और साफ शब्दों में कहा कि पूरी जानकारी हलफनामे के रूप में दाखिल कीजिए। ऐसे हम कुछ भी सुनना नहीं चाहते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।